अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाई। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक कंप्लीट आंसर देने के लिए यूनिट की जरूरत क्यों होती है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव मीनिंग टू नंबर्स। यूनिट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये नंबरों को मुकम्मल मानी देती है। एक्सप्लेनेशन, यूनिट्स आर एसेंशियल फॉर अ कंप्लीट आंसर बिकॉज दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक कंप्लीट आंसर देने के लिए यूनिट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यूनिट पूरे सियाक व सबाक के साथ उस नंबर को कंप्लीट मानी देती है। विदाउट यूनिट्स अ नंबर इज एम्बिगुअस एंड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। बगैर यूनिट के एक नंबर हमारे पास वाज़ेह नहीं होता, यानी उसमें से हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर के पास यूनिट ना हो तो वो नंबर हमें कंप्लीट मानी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अ वैल्यू लाइक 50 इज मीनिंगलेस विदाउट अ यूनिट। अगर हम इस 50 नंबर को कंसिडर करें बगैर यूनिट के, तो इस 50 नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता, यानी ये जो नंबर है ये हमें कंप्लीट मानी नहीं देता। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिखें, इट कुड बी 50 मीटर, 50 किलोग्राम्स और 50 डिग्री सेल्सियस, ईच रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 50 के साथ मीटर्स लिखे या किलोग्राम्स लिखे या डिग्री सेल्सियस लिखे, तो ये अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 50 के साथ मीटर्स को लिखे, यानी मीटर हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, तो इससे हमें वाज़ेह पता चल जाता है कि ये 50 मीटर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। यानी 50 से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जैसे ही हमने इसके साथ यूनिट लिखा तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि ये हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके साथ साथ जब हम 50 के साथ किलोग्राम्स को ऐड करते हैं, यानी किलोग्राम्स को लिखते हैं, तो इससे भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी का ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किलोग्राम से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि अब हमारे पास क्या है, मास है, यानी मास का मैग्नीट्यूड है। लेकिन बगैर यूनिट के ये 50 हमें यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था। इसके साथ साथ अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस को देखें तो इससे भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग अब मिल जाता है, यानी हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमारे पास किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 10 किलोग्राम चावल की ज़रूरत है और मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ, मैं उससे कह देता हूँ कि मुझे 10 चावल दे दे, यानी 10 राइस दे दे, तो वो इसको नहीं समझेगा कि इसका क्या मतलब है, यानी वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसे कह देता हूँ कि मुझे 10 किलोग्राम चावल दे दे, तो वो डायरेक्टली इस बात को समझ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बगैर यूनिट के किसी भी नंबर का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जब भी हम उसके साथ यूनिट लगाते हैं तो उस यूनिट लगाने से उस नंबर का कंप्लीट मीनिंग हमें मिल जाता है और डायरेक्टली हमें ये भी पता चल जाता है कि ये अब किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? जैसा कि हमने 50 के साथ मीटर को लिख दिया, तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ है या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो यूनिट लगाने से डायरेक्टली हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का भी पता चल जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।